तो गाइस आज हम 2016 में रिलीज एक शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कर्व। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर फंस गई थी। मूवी में कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानी हमें एंड तक बनाए रखती है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में कंक्रीट के बने हुए एक फ्लोर पर पड़ी हुई थी। वो यहाँ पर कैसे आई ये तो हमें नहीं पता। उस लड़की को देखने पर उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और उसके पैरों पर लगा हुआ खून धूप की वजह से खुश्क हो चुका था, लेकिन वो जिस सिचुएशन में फंस चुकी थी उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। वही समुद्र की तेज ऊंची उठती हुई लहरें दिखाई जाती हैं। उनकी आवाज की इको से ये सिचुएशन और भी ज्यादा हॉरिबल लग रही थी। वेव्स की आवाज की वजह से ही उसे होश आ जाता है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता था कि वो किस सिचुएशन में फंस चुकी है। आंखें खोलने पर उसे सिर्फ सामने कंक्रीट की वाल नजर आती है। अभी तक उसे एहसास नहीं हुआ था कि वो कितनी डेंजरस जगह पर है। यह स्ट्रक्चर एक कर्व की शक्ल में था जिसके ऊपर एक ऊंची दीवार और नीचे अंधेरा था, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसकी फिजिकल हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ से निकलने की कोई कोशिश कर पाती। उसका एक पाँव उसकी बॉडी के नीचे फंसा हुआ था और उसे वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसे सिचुएशन का अंदाजा होता है तो वो जोर से चिल्लाती है और उसके इस मूवमेंट से वो थोड़ा सा और नीचे खिसक गई थी। हम नहीं जानते कि वो कितनी देर खुद को और यहाँ पर होल्ड कर पाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। नीचे खिसकने की वजह से उसकी टांग और भी ज्यादा दर्द कर रही थी। फिर हमें वहाँ का पूरा मंजर दिखाया जाता है। वो एक हाइड्रो पावर प्लांट था। वो अगर ऊपर पहुँच भी जाती, लेकिन फिर भी वो इस दीवार को पार नहीं कर पाएगी। वो इस सिचुएशन को कोसती है, तभी उसे अचानक नीचे से बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रियलाइज करती है कि नीचे गिरना कितना खतरनाक हो सकता है। वो आसमान की तरफ देखकर एक बार फिर से चिल्लाती है। अगर वो बिना कोशिश किए ऐसे ही पड़ी रही तो उसे मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसने जरा सा भी मूव किया और एफर्ट की तो फौरन से नीचे गिरकर मर जाएगी। यानी दोनों शर्तों में मौत कंफर्म थी, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन चूज करती है और अपने हाथों पर जोर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश करती है। ऐसा करते ही एक बार फिर से वो फिसलकर थोड़ा सा और नीचे हो गई थी। अब वो उस कर्व के बिल्कुल किनारे पर थी। वो एकदम सीधी होकर लेट जाती है, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो हल्का सा भी मूव करती तो वो नीचे गिर सकती थी। वो अपने हाथों को देखती है जो खून में लथपथ थे। वो बड़ी बेदर्दी से उन्हें अपनी शर्ट के साथ साफ करती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो उन्हें इसलिए साफ कर रही थी ताकि जब वो ऊपर जाने की कोशिश करे तो फिसलन ना हो सके। वो अपने हाथों पर फूंक मारती है ताकि थोड़ा दर्द कम हो सके। यार इस सिचुएशन की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो तस्वीर में देखती है कि उस कंक्रीट के फ्लोर पर 2 हाथों के निशान बने हुए हैं, लेकिन वहाँ से उसकी बॉडी गायब है। वो ये सोचकर और भी ज्यादा डर जाती है। फिर हिम्मत करके वो अपने हाथों और पैरों पर वजन डालकर ऊपर जाने की कोशिश करती है और किस्मत से वो इस बार थोड़ा कामयाब भी हो गई थी। चलो अब तक की सारी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ तो पॉजिटिव हुआ था। इससे उसको थोड़ी सी और हिम्मत मिली थी। वो दोबारा से अपने हाथों पर वजन डालकर थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो फिर से नीचे खिसक गई थी। वो फिर से हेलुसिनेट करती है और अब वो ब्लडी हाथों के निशान थोड़े और ज्यादा लंबे हो गए थे। इस विजुअल से डरते हुए वो दोबारा से हिम्मत करती है। उसे बहुत सोच समझ कर कुछ करना होगा। उस कंक्रीट के फर्श की वजह से उसके हाथों के जख्म और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे और अब उसके हाथों पर कुछ थोड़ी ही स्किन बची थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो हिम्मत हारना नहीं चाहती थी और फिर वो दोबारा से मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो थोड़ा और नीचे की तरफ खिसक गई थी। इतने में बादल गरजने की जोरदार आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से अब वहाँ पर और भी ज्यादा फिसलन हो गई थी और हम देखते हैं कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, यानी बारिश के पानी में फिसल ही जा रहे थे। इस वक्त वो जितने कर्व का सामना कर पा रही थी हम शायद उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अचानक उसे याद आता है कि उसने अपने गले में एक चेन पहन रखी है। वो उसे उतार कर अपने हाथों पर लपेटती है और थोड़ी रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। मूवी में हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि वो लड़की सरवाइव कर पाई या नीचे गिरकर मर गई, लेकिन वो जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी हम उससे ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसका सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन ही होगा, लेकिन फिर भी उसने आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो उसे थोड़ा शांत फील होता है, ऐसे जैसे वो कर्व उसका घर हो और वो बड़े सुकून से वहाँ पर पड़ी हो। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हालात कैसे भी हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर उसका नतीजा चाहे जो भी हो। तो गाइस आपने देखा कि और हॉरर मूवीज की तरह इस कहानी में कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर या कोई भी विलन नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी में जो सिचुएशन और जैसा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है उसे देखते हुए हमें गूज़बम्स आते हैं। असल में ये कहानी हमें अपने अंदर के डर से रूबरू करवाती है। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।